कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 मैथिली शरण गुप्त की रचना कैकेयी का अनुताप लेकर, और ये कैकेयी का अनुताप जो है वो साकेत इनकी कृति है उससे लिया गया है। संदर्भ हेतु सामग्री प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त विरचित साकेत महाकाव्य से अवतरित हैं और इसमें पश्चाताप की ज्वाला में जलती हुई कैकेयी के व्यथित हृदय को वाणी दी गई है। और ये जो है कहाँ का स्थल है, ये है गुप्त जी ने साकेत के 8वें सर्ग में कविवर मैथिली शरण गुप्त ने अयोध्या वासियों की सभा बुलाई है और चित्रकूट की सभा में कैकेयी अपनी ममतामयी हृदय की कमजोरी को स्वीकार करती हैं और अपनी भूल के प्रति पश्चाताप करती हैं। यानी जब राम का वन गमन हो गया और भरत उनको बुलाने जाते हैं वापस आने के लिए, तो उसी समय का ये जो है प्रसंग लिया गया है और वो सभा बुलाई गई है ताकि भरत राम को अयोध्या वापस ले चले। और उसमें तीनों माताएं, जनकपुर के राजा विदेह और मंत्री, कई लोग वहाँ पर उपस्थित हैं और वहाँ पर चित्रकूट में रात्रिकालीन सभा लगी है और उस पर ये प्रस्ताव रखा जाता है कि राम जो है वापस अयोध्या चले। और उसी में कैकेयी जो है वो पश्चाताप कर रही है कि मेरे कारण ये सब घटनाएं हुई और कितना बड़ा नुकसान हुआ। मैंने अपने हंसते खेलते परिवार में कलह उत्पन्न कर दी और इतने सुकोमल राम को वनवास दे दिया। तो उसी पश्चाताप का यहाँ पर वर्णन है। तो आइए देखते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। तदंतर उसके बाद बैठी सभा, एक सभा बैठी उटज के, कुटिया के आगे एक सभा बैठी, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान यानी आसमान के, बितान के नीचे यानी खुले में। नीले बितान कहते हैं आसमान को, आसमान के नीचे, तले माने नीचे, दीप बहु जागे, बहुत से दीप जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थेवे। टकटकी लगाए, और देवता जो वो है टकटकी लगाए देख रहे थे, नयन नेत्र सुरों के, देवताओं के नेत्र टकटकी लगाकर देख रहे थे। क्या देख रहे थे कि इस सभा का परिणाम क्या होने वाला है, क्योंकि देवता नहीं चाहते थे कि राम वापस जाएं, क्योंकि अगर राम अयोध्या चले गए और राजकाज करने लगे तो इन निशाचरों का वध करने के लिए कौन आएगा, यानी कौन करेगा इसका वध। क्योंकि राम के अवतार लेने का केवल एक कारण रावण का वध और अन्य निशाचरों का वध ही था, तो वह उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। तो देवता जो है वो सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि इस सभा में सभी लोग सहमत हो जाएं और राम को वन से राज्य की ओर जाना पड़े। तो टकटकी लगाए, यानी देवता जो हैं वह सब सशंकित हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक, परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे, उन भयातुरों के थेवे, और वे भय से आतुर थे, भय से व्याकुल थे कि कहीं राम वापस न लौट जाएं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करौंदी यानी करौंदा का बगीचा और उसकी कुंज, करौंदी के पेड़ की कुंज, वायु रह रहकर, उससे रह रहकर वायु आ रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर यानी महक महक कर। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। इन्हें आप साथ में नोट करिए ताकि फिर जब आप संदर्भ प्रसंग और इसका भावार्थ लिखेंगे तो आपको ये सब चीज़ें काम में आएंगी। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करौंदी कुंज से आती हुई महकती हुई वायु सबको प्रफुल्लित कर रही थी, सबको पुलक पूर्ण महकाकर और बार बार आकर मह कर पुलक पूर्ण करती थी, सबको प्रफुल्लित कर रही थी महकती हुई करौंदी कुंज से आती हुई वायु। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। वह चंद्रलोक था, ऐसा लगता था उस चारों तरफ फैली हुई चांदनी, ऐसा लग रहा था कि यह चंद्रलोक है। कहाँ चांदनी वैसी, वहाँ पर जो चांदनी व्याप्त थी वह वैसी
और दूसरी जगह अन्यत्र कहाँ मिलेगी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। और उस समय प्रभु यानी भगवान राम गंभीर, गिरा माने वाणी, गंभीर वाणी में बोले नीर निधि जैसी, यानी समुद्र के समान गहरी गहन बात बोले। हे भरत भद्र, अब कहो अभीप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे भरत के भद्र यानी हे श्रेष्ठ भद्र, अपने भाई को संबोधित करते हुए भगवान राम कह रहे हैं कि हे भरत, हे श्रेष्ठ भरत, अब कहो अभीप्सित अपना, अपनी इच्छा कहो, अपनी कामना कहो, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। और इतना कहते ही सब सजग हो गए यानी चौकन्ने हो गए, और ये सपना जैसे कि कोई भंग हुआ हो सपना। सब गंभीर मुद्रा में बैठे थे, लेकिन ये वाणी सुनकर सब आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा लगा कि वो स्वप्न से जाग गए हों, चौकन्ने हो गए। हे आर्य, रहा क्या भरत अभीप्सित, अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी। अब जो है भरत राम से कह रहे हैं कि हे आर्य पुत्र, क्या भरत की अब भी कोई कामना रह गई है। मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, जब उसे अकंटक राज्य मिल गया यानी कोई कांटा नहीं है उसमें। स्वयं भगवान ने जब वन छोड़ दी, जब राज्य छोड़ दिया उसके लिए, और माता ने वरदान भी मांग लिए, पिता ने भी स्वीकृति दे दी, भगवान राम वन में भी चले आए, तो अब क्या उसकी कामना रह गई। अब तो उसे अकंटक राज्य मिल ही गया। अब जब उसे राज्य मिल गया तब उसकी क्या कामना रह गई। पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा, और तुमने अरण्य यानी जंगल में वृक्ष के नीचे तुम्हारा बसेरा हो गया, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, क्या तब भी मेरी कोई कामना रह गई। तुम्हें अरण्य वन तब वृक्ष के नीचे बसेरा रहने के लिए हो गया, और मेरे को राज्य मिल गया, तो इससे बड़ी और कामना क्या मैं प्राप्त कर सकता हूँ। क्या अब भी मेरी कोई कामना रह गई। इतना होने पर भी तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, तनु माने शरीर और तात यानी पिता, पिता ने तड़प तड़प कर अपने शरीर का त्याग किया। क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा, मैं अभागा क्या, अब भी मेरी कोई कामना रह गई। तुमको जंगल का राज्य मिला, तुम तरु के नीचे वास करने लगे, अरण्य में रहने लगे, इतने कष्टों को उठाने लगे, मुझे अकंटक राज्य मिल गया, और पिताजी ने तड़प तड़प कर अपने प्राण दे दिए। क्या अब भी मेरी कोई कामना रह गई, यानी मेरी तो कामनाएं पूरी हो गई, मैं अभागा हूँ। हाँ इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। हाँ, अब वो विलाप करते हुए कहते कि हाँ इसी अकीर्ति के लिए, अपयश के लिए क्या जन्म था मेरा, क्या मेरा जन्म हुआ था, क्या मुझे जन्म इसीलिए मिला था संसार में कि मैं इतनी अपकीर्ति को प्राप्त हूँ। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, क्या जो जननी जिसने मुझे जन्म दिया था उसी के द्वारा मेरी ये हत्या होनी थी। यानी अपयश जो है वो एक मृत्यु के समान ही कलंक होता है। जो कलंक है वो अपयश, कलंक और अपयश मृत्यु के समान ही दुखदायी होता है। तो कहा इसी अयश के हेतु जन्म था मेरा, क्या इसी अपकीर्ति को प्राप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी, निज माने अपनी, अपनी ही जननी के हाथ हनन था मेरा, क्या अपनी ही जननी के हाथ मुझे मारा जाना था, मेरी हत्या लिखी थी। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका, अब कौन सी कामना है आर्य। हे आर्यपुत्र, आर्यपुत्र राम को संबोधित करते हुए भरत कह रहे हैं कि हे आर्यपुत्र, अब क्या कामना रह गई, वह किसका। संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, जिसका संसार नष्ट हो गया, जिसका परिवार भ्रष्ट हो गया, तो उसके लिए अब क्या कामना रह गई। जिसका घर भ्रष्ट हो गया, जिसका संसार नष्ट हो गया, उसके लिए अब आर्यपुत्र क्या कामना रह गई। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मैंने अपना मुंह स्वयं से फेर लिया, यानी स्वयं से मुझको बहुत घृणा और नफरत हो गई है। मैं अपने से ही मुंह फेर कर बैठा हूँ, यानी खुद की उपेक्षा कर रहा हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा, अब आर्यपुत्र तुम ही बता दो मेरी क्या कामना रह गई। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें पर सींचा। और इसी समय प्रभु ने, भगवान राम ने अपने भाई भरत को
खींच लिया और वक्ष स्थल से लगा लिया। हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। और रोदन यानी रोते हुए अश्रु से, नयन से अश्रु गिराते हुए उनको भिगो दिया, उनको सींच दिया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। अब भगवान राम कहते हैं उसके आशय की, यानी उसके अर्थ की, उसको कौन समझ सकता है, उसको संसार में कौन समझ सकता है, उसके आशय को, उसके मर्म को, उसके अर्थ को, जिसको जन्म देने के बाद उसकी माँ, जन्म देने वाली माँ ही जब उसको नहीं जान पाई तो संसार में कौन जान पाएगा। क्योंकि बच्चे के सबसे निकट व्यक्ति के माँ ही होती है, और जितना माँ जानती है बच्चे को उतना संसार का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जान पाता। तो जब जन्म देने वाली माँ ही नहीं जान पाई तो संसार में उसे दूसरा क्या जानेगा। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। यह सच है। अब कैकेयी जो थी इसी बीच में राम और भरत के वार्तालाप के बीच में बोल उठी कि यदि यही सच है तो तुम सब अब घर को लौट चलो। चौंक गए सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। इस अटल स्वर को सुनकर सब लोग जो सभा में बैठे थे वे चौंक गए कि अरे कैकेयी ये क्या बोल रही है, क्योंकि अभी तो थोड़े दिन पहले इसने इतने कठोर वरदान मांगे थे और भगवान राम को वन भेज दिया, तो वही कैकेयी आज घर लौटने के लिए कह रही है। सबने रानी की ओर अचानक देखा। जब वह इस तरह से बोली तो सब अचानक रानी की ओर देखने लगे। वैधव्य तुषारा व्रता यथा विधुलेखा। यथा विधुलेखा में उपमा अलंकार, अब वैधव्य तुषारा व्रता में रूपक अलंकार है। वैधव्य यानी वैधव्य ऐसा है जैसे तुषार से आवृत। तुषार कैसा होता है, ओस, पाला, सफ़ेद बर्फ जो है वो सफ़ेद ढंग की होती है। माताएं जो हैं वो वैधव्य को प्राप्त होने पर श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। तो ऐसा लगता है कि वैधव्य जो है, जो विधवापन है, वह तुषारा व्रत है, यानी सफ़ेद पाले से ढका हुआ है। यथा विधु लेखा, जैसे विधु माने चंद्रमा की लेखा हो, जैसे चंद्रमा की लेखा हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अवथी हाहा गोमुखी गंगा। बैठी थी अचल, निश्चल होकर बैठी थी, चलायमान नहीं थी, जो अचल होकर बैठी थी, बिल्कुल शांत बैठी थी, गंभीर बैठी थी। तथापि असंख्य तरंगा, बैठी तो तन से तो वो निश्चल होकर बैठी थी, अचल होकर बैठी थी, लेकिन तथापि फिर भी उस असंख्य तरंगे उसके मन में चल रही थी। यानी असंख्य तरंगे यहाँ पर अर्थ है विचारों से। उसके हृदय में कई विचारधाराएं, कई विचारधाराओं की तरंगे उद्वेलित हो रही थीं, बार बार उठ रही थीं और गिर रही थीं। वह सिंही अब भी हाहा गोमुखी गंगा, जो अभी तक सिंही थी, जिसने दशरथ राजा चक्रवर्ती दशरथ के सामने जिसने सिर नहीं झुकाया, जो उसके सामने अडिग रही सिंहिनी के समान, वह थी हाहा गोमुखी गंगा। आज वह गोमुखी गंगा हो गई, यानी बहुत सरल और तरल हो गई। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। अब वह स्वीकार कर रही है कि हाँ मैं स्वीकार करती हूँ कि जनकर, जन्म देकर भी मैंने न भरत को जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। और भगवान राम से कहती है कि तुमने अभी अभी ये माना है, और बाकी लोग जो सभा में बैठे हैं वे भी सुन लें। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, मैंने भरत को जन्म देने के बाद भी उसे पूर्ण रूप से नहीं जान पाया। ये सभी लोग सभा के सुन ले, और अभी अभी तुमने ये माना भी है। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, और यदि ये सच है तो भैया अब घर लौट चलो। अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, और मैं अपराधीन हूँ। हे तात, तात पुत्र को भी कहते हैं, तात पिता को भी कहते हैं। तो कह रही है कि हे पुत्र मैं अपराधीन हूँ, और ये तुम्हारी मैया जो है वह अपराधी है, लेकिन भैया अब घर को लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। दुर्बलता का यानी कमजोर व्यक्ति ही शपथ खाता है, कसम खाता है, सौगंध खाता है। तो वही कह रहे कि दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है। विशेष प्रकार से शपथ खाना दुर्बलता का चिन्ह है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, किंतु अबला स्त्री के लिए कसम से, सौगंध से बढ़कर
कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि वह कसम के द्वारा ही अपनी बात को सिद्ध कर लेती है। ऐसा समाज में सर्वविदित है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। यदि मैं पुत्र के द्वारा उकसाई गई हूँ, अर्थात मैंने जो किया है कि भरत के लिए जो राज्य मांगा है और राम के लिए जो 14 वर्ष का वनवास मांगा है, इसमें भरत की कोई भूमिका नहीं है। इसके लिए भरत ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, न ही भरत की ये इच्छा थी कि मैं राज्य प्राप्त करूं। यदि मैं भरत से उकसाई गई हूं, यानी भरत के द्वारा इसमें कुछ कहा गया हो या भरत ने मुझे कहने के लिए विवश किया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भरत की इस घटनाओं में ये जो दुर्घटनाएं हुई हैं, इसमें कोई भूमिका नहीं है। तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। जैसे मैंने पति को खो दिया, वैसे ही मैं अपना पुत्र भी खो दूं, यदि इसमें भरत की कोई भूमिका हो। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। ठहरो, रुक जाओ, मत रोको मुझे, मत रोको, कहूँ सो सुन लो। अब मैं जो कुछ कह रही हूँ उसे आप लोग सुन ले, मुझे रोके मत, क्योंकि मैं अपने हृदय की बात रख रही हूँ। तो कृपया आप मत रोके पाओ, यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। और उसमें अर्थात भरत में कुछ सार है, कुछ भी अच्छा है, तो उसे तुम लोग चुन लो, क्योंकि मैंने तो उसे गिरा ही दिया है। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि उसमें कुछ सार हो, मैंने तो उसे गिरा ही दिया, क्योंकि समाज के सम्मुख उसको राज्य देकर ये सिद्ध कर दिया है कि भरत ही राज्य चाहता था। कौन मानेगा कि उसकी माता ने स्वयं राज्य माना है? तो मैंने तो उसे सबके सम्मुख गिरा ही दिया है। लेकिन यदि इसमें कोई सार हो, कोई गुण हो, तो उसे तुम चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। करके पहाड़, इतना बड़ा पहाड़ सा पाप करके क्या मैं जरा सा भी पश्चाताप न करूं? ये प्रश्न करती है। मैं पश्चाताप क्या बिल्कुल भी न करूं, क्योंकि मैंने पाप जो है पहाड़ के बराबर किया है। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। सी नक्षत्र शशि निशा जो थी, वो रात्रि जो थी, वो चंद्र रात्रि नक्षत्रों के साथ ओस टपका रही थी, यानी ओस गिर रही थी स नक्षत्र, नक्षत्रों के सहित, शशि माने चंद्रमा, निशा ओस टपकाती। शशि निशा यानी चंद्र रात्रि ओस टपका रही थी नक्षत्रों के साथ, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और वह जो नीरव माने शांत, कोलाहल से रहित, क्योंकि जंगल में वहाँ पर कोलाहल तो होता ही नहीं है, तो कोलाहल से रहित वह सभा जो थी, नीरव रोती थी, वह सभा रो रही थी, हृदय थपकाती, और अपने हृदय को थपकी दे रही थी, हृदय को सांत्वना दे रही थी कैकेयी के इस प्रकार के वचन सुनकर। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का सी रानी, जिस प्रकार उल्कापात यानी अभी कुछ दिन पहले रानी ने कितनी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, और आज वह पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। तो ये सब भाव जानकर वो जो सभा थी, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, जो दिशा को दीप्त करती थी, यानी दिशा को चमकाती थी, प्रकाशमान करती, क्योंकि कैकेयी का व्यक्तित्व तो अत्यंत गौरवपूर्ण है। लेकिन ये जो घटनाएं हुई, इससे थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, तो वही कहा जाए उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, उल्का के समान दिशाओं को दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। खेद माने पश्चाताप, भय यानी डर, विस्मय और आश्चर्यजनक, यानी आश्चर्यजनक इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तो इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया, और कितनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं अयोध्या राज्य में कैकेयी के कारण ही हुई। लेकिन आज इस प्रकार से विपरीत भाव देखकर सभा जो थी वो आश्चर्यचकित थी और भय से भी थी कि पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। और खेद यानी पश्चाताप भरती थी सबके हृदय में। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। वह मरी मंथरा दासी, उसकी क्या औकात थी, उसकी क्या हैसियत थी जो वो मेरा कुछ बिगाड़ सकती या इतने बड़े कार्य को अंजाम
दे पाती, क्योंकि उसमें मेरा ही दोष है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। अब वो मंथरा को कोस रही हैं और कहती हैं कि मंथरा दासी क्या कर सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जब मेरा ही मन मुझ पर विश्वास नहीं कर सका तो मंथरा दासी क्या कर सकती। यदि मैं अपने मन पर विश्वास रखती, अपने को दृढ़ रखती, उसकी बातों में ना आती, तो ये सब कुछ भी नहीं होता। अर्थात जो भी हुआ है उसकी दोषी कैकेयी केवल अपने को मानती है और किसी को कोई दोष नहीं देती। तो आज के लिए इतना ही, और शेष जो भाग है वो अगले अंक में, क्योंकि फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप भाग 2 में अगला भाग कैकेयी अनुताप का देखिए। और तीसरे भाग में ये जो गीत आपके हैं साकेत से ही लिए गए हैं, वह गीत देखिएगा जो उर्मिला से संबंधित हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें, और अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपको जो मेरे वीडियो में अच्छा लगा हो वह भी लिखें, और जो आप चाहते हैं वह भी लिखें। जय माँ भारती।